सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान। और आज 19 फरवरी है और सभी साथियों के समक्ष हम लोग, मेरे परम मित्र बचपन के साथी संजय शंबरकर और मेरे परम मित्र सुधाकर मोहर साहब, हम तीनों यहाँ बैठे हैं। क्या कारण है भाई? तो आज बैठे हैं 19 फरवरी के दिन निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने खगोल विज्ञान की, अंतरिक्ष विज्ञान की क्रांति की शुरुआत की, उनका जन्मदिन मनाने के लिए आज हम दोनों तीनों इकट्ठा हुए। तो मैं सभी दोनों साथियों का, मित्रों का स्वागत करता हूं। और पहले शुरू करेंगे हम मोहर साहब से कि मोहर सर, हमें ये बताइए कि जो डॉक्टर नहीं कहूँगा लेकिन निकोलस कोपरनिकस, जिनका 1473 में जन्म हुआ था 19 फरवरी को, तो क्या भारत की जनता को निकोलस कोपरनिकस के बारे में कोई जानकारी है, या बेचारे अभी भी भारत की जनता वो कुंडली में और मुहूर्त में और सही समय और घर से निकल अशुभ और शुभ समय देखकर निकलने वाली ही जनता है, या निकोलस कोपरनिकस की क्रांति सभी को समझी है? क्या लगता है आपको? जय भीम सर। सबसे पहले एक दो सेंटेंस आपका सवाल का जवाब देने से पहले 2 सेंटेंस कहना चाहूँगा कि मैंने आज ऐसे ही कैजुअल आपको कॉल किया और कॉल करने के बाद आपने बताया कि आज निकोलस कोपरनिकस का जन्मदिन है, आओ हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके आइडिया मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये नया सब्जेक्ट है, नया विचार है, आपके नए डिफरेंट थिंकिंग है, तो मुझे अच्छा लगा। और बाय द वे मैं इधर आने वाला था, तो मैंने कहा कि मैं आपसे मिलूँगा और आपके साथ आज चर्चा करेंगे, निकोलस कोपरनिकस की जयंती भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। आपका सवाल जो है कि क्या अभी भी हम साइंटिफिक हुए हैं या अंधश्रद्धा वगैरह ये सब मानते हैं, तो जहाँ तक कि मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, लोगों को भी देखता हूँ और जहाँ भी चांस मिलता है देखता हूँ, तो हम लोग अभी भी अंधश्रद्धा में ही ज़्यादा 95% से ज़्यादा लोग अंधश्रद्धा ही पालन करते हैं। चाहे वो साइंटिस्ट भी हो अपने देश के, जैसे कि वो कोई अपने प्लेन का भी उद्घाटन करते हैं तो नींबू लगाते हैं, तो वो तो अंधश्रद्धा ही है। तो आपका सवाल का यही जवाब रहेगा कि ज़्यादातर लोग अंधश्रद्धा में है। चलिए, धन्यवाद। मोहर सर ने बताया कि भाई भारत की जो जनता है वह 95% अंधविश्वास और अविज्ञान के साथ जी रही है। मेरे साथ संजय शंबरकर, जो मेरे बचपन के साथी और भाई है, वह आज मुंबई में नागपुर से आया, तो उन्हें भी मैं पूछूंगा कि भाई संजय, ये बताइए कि निकोलस कोपरनिकस की जयंती या जन्म दिवस भारत के किसी स्कूल में मनाया जा रहा है या कुछ, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें। जय भीम। मैं नागपुर से आया हूँ, संजय शंबरकर। आज अचानक मैं अरविंद सोनटकी सर से मिलने आया हूँ और यार नई एक खबर, नई चुनौती, नई सब मेरे लिए सब नया है। और आज निकोलस कोपरनिकस का जन्म दिवस है, उस अवसर पे हम कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं। हमें ये ऐसा लगता है कि ये उन्होंने जो इन्वेंशन किया है, ये स्कूल में, कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। आज भी पूरे भारत में इतनी अंधश्रद्धा फैली हुई है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। लोग अंधश्रद्धा में डूबते जा रहे, मरते जा रहे और खुद की प्रगति होने से रोक रहे खुद को। ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब्जेक्ट स्कूल, कॉलेज, छोटे नर्सरी से अगर अपन किसी बच्चों के दिमाग में डालें तो ये अंधश्रद्धा दूर हो सकती है, कम हो सकती है और एक नया आविष्कार खड़ा निकला। चलिए, संजय ने चुस्त और सही सत्य बात कही। हर स्कूल और कॉलेज में यह विज्ञान की बात होनी चाहिए, निकोलस कोपरनिकस की बात होनी चाहिए, खगोल विज्ञान की बात होनी चाहिए। तो चलिए, मैं दोनों की अनुमति से मैं आपके सामने मेरे विचार भी रख रहा हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि 1473 में 19 फरवरी को जिनका जन्म हो गया, इन्होंने कौन से खगोल विज्ञान की क्रांति यानी विज्ञान की क्रांति की शुरुआत कैसे की और उनके किन किन मुसीबतों का, डर का सामना करना पड़ा। चलिए उनके बारे में सुनते। तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहले जो था, पहले टोलेमी का मॉडल था। अब टोलेमी का जो मॉडल था उसमें क्लॉडियस टोलेमी का मॉडल, एरिस्टोटल का, जो क्लॉडियस टोलेमी का मॉडल, एरिस्टोटल का,
तो क्लॉडियस टोलेमी का मॉडल और ये जो मॉडल था उसमें पृथ्वी केंद्रित विश्व की रचना को माना गया और बाइबल में भी कहा गया कि पृथ्वी ही सभी विश्व का केंद्र है और वो अचल है। दो बातें हैं, पूरे विश्व का केंद्र यानी केंद्र में क्या है तो पृथ्वी है, पृथ्वी नाम का ग्रह जहाँ हम रहते हैं, और दूसरा है कि वो अचल हिलती नहीं। अब इन बातों को जो निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड के वासी है, यानी जर्मन के वासी और पोलैंड के वासी पे, लेकिन पोलैंड के वासी बोलेंगे, अब इन्होंने जब अध्ययन किया, निरीक्षण किया, और निरीक्षण और अध्ययन में इन्हें मालूम पड़ा कि ये तो बात सही नहीं है, और जो पहला जियोसेंट्रिक मॉडल यानी पृथ्वी केंद्रित जो मॉडल था इन्होंने बदल के उसको हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य के, जो आप ये यहाँ देख रहे हैं बीच में सूर्य है और उसके आजू बाजू ये पूरे ग्रह बन रहे हैं, ये ग्रह और हम मानेंगे कि तारे भी है और सभी तारे और सभी उपग्रह है, उसमें चंद्र भी आ गया। इस प्रकार का मॉडल की कल्पना हमारे निकोलस कोपरनिकस ने की, और मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं कि वह इतने पोप से डरे हुए थे और कैथोलिक धर्म से डरे हुए थे, उनकी शक्ति और सत्ता से डरे हुए थे कि उस किताब को लिखना या नहीं लिखना, लिखे तो प्रकाशित करना या नहीं करना, या छिपा के रखना। जब उनका मृत्यु का समय आया यानी 1543 में, उनको जब उनका प्रशंसक मिल गया, इन्होंने क्या किया कि किताब तो लिख ली है और छुप छुप कर कुछ लोगों को उसकी प्रतियां भेज दी उन्होंने। लोगों ने प्रतियां पढ़ी, लोगों को लगा तो भाई धर्म की सत्य यानी कैथोलिक चर्च, बाइबल और पोप तो अलग बात कह रहे हैं और निकोलस कोपरनिकस तो अलग बात कह रहे हैं। निकोलस कोपरनिकस का मॉडल में है कि यह सूर्य है, ये केंद्र में है, और सभी धर्म ग्रंथ यानी भारत के भी, आप बोलेंगे तो भारत के धर्म ग्रंथ बहुत ही महान है, बिल्कुल नहीं है। भारत के धर्म ग्रंथ भी पृथ्वी केंद्रित थे, और आज का जो ज्योतिष है वह भी पृथ्वी केंद्रित है, हमारी जनता है वो भी पृथ्वी केंद्रित है। अब इन्होंने कहा कि ये सूर्य केंद्रित है, यानी बीच में से पृथ्वी को हटा दिया, सूर्य को रखा। यह क्रांति निकोलस कोपरनिकस की हुई और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उनके मृत्यु के दरमियान उसको प्रकाशित किया गया, और बाद में पोप ने, जैसे आज की सरकार किताबें और कोई डॉक्यूमेंट्री बैन करती है, वैसे वहाँ के रोम के, इटली की जो रोम की सरकार थी और पोप ने बैन कर दी। ऐसा किताब इन्होंने लिखा। अब कहानी यह है कि इसमें सेकंड पॉइंट यह है कि पृथ्वी केंद्रित नहीं तो पृथ्वी घूमती कैसे है, तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने गोल गोल अपने आजू बाजू घूमती है और सूर्य के आजू बाजू घूमती है, वैसे हर ग्रह भी घूमता है और सूर्य के आजू बाजू घूमता है, और सूर्य के आजू बाजू दिखने वाले सभी तारे और उपग्रह घूमते हैं। तो इसका मतलब है कि निकोलस कोपरनिकस ने बहुत बड़ी क्रांति की बात कही। और आप जानते हैं कि अभी 17 फरवरी को जो एक शहादत हुई जिसका नाम जियोर्डानो ब्रूनो था, तो जियोर्डानो ब्रूनो जिसको 17 फरवरी 1600 में पोप, इटली के पोप ने यानी रोम के, इन्होंने सजा, मौत की सजा दी। क्यों दी? कि उन्होंने भी ये बात पढ़ी, कहाँ से पढ़ी? निकोलस कोपरनिकस की कोई किताब की प्रति उनको मिली, और वो किताब की प्रति मिलने पर उसमें पढ़ा कि भाई नहीं, विश्व का केंद्र तो पृथ्वी नहीं है, विश्व का केंद्र तो सूर्य है, जो आप ये मॉडल देख रहे हैं सूर्य है। अब ये पढ़कर उन्होंने ये बात घूम घूम कर, लोग ऑक्सफोर्ड में गए, फिर जर्मनी में गए, फिर कोई और दूसरे देश में गए, फ्रांस में गए, और उन्होंने वहाँ लेक्चर दिए कि भाई जो विश्व में जो दिख रहा सत्य यह है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है और पृथ्वी हिलती है। ये कहाँ से पढ़े और सीखे? वह निकोलस कोपरनिकस की किताब से पढ़े। तो आज इस महान वैज्ञानिक जो पोलैंड वासी है, जर्मनी वासी, और जो पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर एक विज्ञान की क्रांति, एक अंतरिक्ष विज्ञान की क्रांति, खगोल की क्रांति जिन्होंने शुरू की, उसका बर्थडे, जन्म दिवस, तो मैं आप सभी को, भारत के हर निवासी को और विश्व के हर नागरिक को मैं इस उपलक्ष्य में हैप्पी निकोलस कोपरनिकस हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूं। और दोनों साथियों को मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आपको ये सुनने के बाद, और आज हम बर्थडे मना रहे हैं निकोलस कोपरनिकस का, तो आपको कैसा, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, तो कृपया जरूर बताएं। तो मैं पहले मोहर सर से शुरू करूँगा। सर, आपकी बातों को सुन के, आपका जो विश्लेषण है, आपने जो हमको मार्गदर्शन किया, उससे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। थैंक यू। क्योंकि इतनी डिटेल में जानकारी मुझे कतई नहीं थी। और
ऐसे भी साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक बातें कोई करता भी नहीं है जनरली, तो कहीं एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कहीं दिखते भी नहीं होंगे। तो आपने बहुत बड़ी, बहुत उपयुक्त जानकारी हमको दी है, बहुत अच्छा लगा। और जबकि पूरी दुनिया अभी साइंस के जो रिजल्ट्स है, साइंस के जो संशोधन है, उसी से मैक्सिमम दुनिया चल रही है। तो जब जिन्होंने साइंस का इजाद किया उनकी जन्मदिन आप मना रहे हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा और निकोलस कोपरनिकस जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी हैप्पी बर्थडे कहूँगा। और ये भी आह्वान करूँगा आपके थ्रू, आपके बातों को सुन के इंस्पायर हुआ मैं ये भी कहूँगा कि दुनिया के लोगों, जब सारी चीज़ें साइंस ने बनाई और हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है, जिससे दुनिया चलती है, हमारा जीवन चलता है, उस साइंटिस्ट को मानने में क्या प्रॉब्लम, क्या बढ़िया। तो सारे साइंटिस्ट का इसी तरह से सम्मान होता रहे। आपने जो आज उनकी जयंती सेलिब्रेट की, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। तो हम मेरे परम मित्र संजय शंबरकर जी को कहूँगा कि आपने अभी जो यहाँ बातें की और ये जो मॉडल, सूर्य केंद्रित मॉडल दिखा, और ये जो पृथ्वी भी सामने रखी, जो घूम रही थी, थोड़ी सी धक्का लग गया उसको, तो मैं उनको कहूँगा कि आप भी इस उपलक्ष्य में अपने विचार रखें। हाँ, सबसे पहले बात तो ये कि अब ये सब आज सुनने को मिला है, देखने को मिला, मॉडल है, और ये एक्चुअल उस वक्त भी होता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति ने सामने लाया है, उसको अपन ने स्टडी करके और अपने दिमाग से सोच समझ के स्टडी करके सोचना चाहिए। इसके ऊपर अपन मजबूर हो और लोगों को भी करो कि ये असलियत क्या है और अपने को क्या बताया जा रहा है, अपन क्यों इतना पीछे है, क्यों इतना अंधश्रद्धा में जा रहे हैं। ये सब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना चाहिए। और जो अरविंद सर ने जो विचार रखे, ये मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण। और ये जो भी आज ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं तो चाहूँगा कि इसको इतना शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले कि निकोलस कोपरनिकस क्या चीज़ थी, और उनका आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम सक्सेस होना चाहिए। और मेरी कृपा है कि बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम सक्सेस होगा। चलिए, दोनों मेरे साथी और परम मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और सभी दर्शकों को भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको जैसे संजय शंबरकर ने कहा कि आप इसको कृपया शेयर करें, हम लोग इसको अपलोड करेंगे। आप अरविंद सोनटक के नाम से 22 प्रतिज्ञा अभियान, यह हम लोग पेज भी चलाते हैं, यूट्यूब का चैनल भी है, अरविंद सोनटक के नाम से हम लोग ट्विटर का भी अकाउंट है, तो उसमें भी हम हमारे साथ जुड़िए। और पूरे वर्ष भर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपसे एक बातचीत करने का और विज्ञान की क्रांति को हर घर में और हर दिमाग में पहुंचाने के लिए आप हमारे साथी बने, दोस्त बने। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान।